फिर बदल लें। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं जिसको आपका यह गोमुखासन है। करो तो भैया मन से। ऐसे बदली करके 3-3 बार कर लें। ये हुआ आपका गोमुख आसन। ठीक है, अब अपन प्राणायाम कर लेते हैं 2 ठे। पहला प्राणायाम है बाह प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगाएंगे। ठेठ भाषा में कहें तो मल द्वार को ऊपर तरफ खींचेंगे, पेट को भीतर तरफ करेंगे, ये ठुड्डी को ऐसे लगा लेंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। इससे क्या होता है, जो गुप्त रोग होते हैं वो ठीक होते हैं, जो एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते। 3 बार कम से कम कर लें सभी भाई। श्वास भर करके बाहर फेंकने देना और तीनों बंद को लगा लेना। गले को ऐसे सहला लें। अब करते हैं अग्निसार। श्वास को बाहर फेंक करके पेट को आगे पीछे करेंगे। देखिए, अभी तक जो जितने अपन प्राणायाम कर रहे थे उसमें श्वास को बाहर फेंक रहे थे। और ये जो है अब उज्जाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, गले को सिकोड़ेंगे और श्वास को भीतर ले जाएंगे। तो खांसी आएगी, या ये विशेषकर उनके लिए जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनके लिए बहुत फायदा। गले से संबंधित विकार जो है वो ठीक होगा। श्वास को बाहर गले को सिकोड़ करके करना। और इस ठुड्डी को ऐसे लगा दें।
हुआ आपका उज्जैन। अब चलें उज्जैन के बाद सभी भाई लोग थोड़ा एक मिनट के लिए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लें, फिर आसनों में आते हैं कि प्रणाम करा दें अभी। अनुलोम विलोम करा दी। हाँ, घोड़े वाला तो आसन नाम है। आसन करा देंगे, अनुलोम विलोम कर लें, कर लो सब कोई। प्रणाम तो चमत्कारिक लाभ है। ऐसे पैरों को मोड़ लें, तितली वाला कर लें। मिला जुला लें। अब चलिए समय आपको बताते हैं। इसको जो नए साधक हैं वो 10 मिनट करेंगे रुक रुक करके, और जो पुराने हैं वो 12 मिनट। अभी 6:47 है, 47 2 49 10 59। ये क्या है, आसनों प्राणायाम में जितने भी हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। करना क्या है, दाएं हाथ से अंगूठा को उठाइए और दाएं नासिका को बंद कर दीजिए। बाएं साइड से सांस को भरें, जब भर जाए तो बीच की अंगुलियों से दबा दें और अंगूठा को हटा दें। अब अंगूठा हटा है तो अंगूठा साइड से भरें, जब भर जाए तो अंगूठा से को दबा दें और अंगुलियों को हटा दें। अब अंगुलियों साइड से भरें, जब भर जाए तो दबा दें, अंगूठा को हटा दें। इसी को एक बार इधर से एक बार उधर से इसको, और जब किसी को दर्द होने लगे एक हाथ से तो दूसरे हाथ से, और फिर अगर इतने में भी दर्द हो तो पैरों को आगे कर लेना है, हिला डुला रुक रुक करके 10 मिनट कर लेना। ये क्या है, बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है। यही एक ऐसा है जो पैर से लेकर सिर तक के नस नाड़ियों का जो भी विकार हैं ठीक होता है। 72 करोड़ 72 लाख 6 से 10 नस नाड़ियाँ बताई गई हैं। उसमें जब खून का संचार संचित होता है तो हर भाई बहन निरोगी होने लगती है। करते रहें, मन का बिल्कुल ध्यान इसी में लयबद्ध होकर करें, एकाग्रता के साथ। जितने समय में आप सांस को भरें उतने समय में ही सांस को छोड़ें। आराम से करेंगे। रीढ़ की हड्डी समर्थन पर सीधा, गले की हड्डी समर्थन पर सीधा रखेंगे, जिसका जितना हो जाए, क्योंकि श्वास प्रश्वास जब हम लेते हैं तो लाखों लाख करोड़ों जब नस नाड़ियाँ हैं तो उस पर टेढ़ा रहता है तो उसका प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं रहता।
विशेषकर ये बच्चों और बूढ़ों के लिए तो चमत्कारिक लाभ है। जिनका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, उसके लिए ये रामबाण का काम। और बच्चों के लिए तो विद्यार्थी जीवन वालों के लिए जो भूल जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अद्भुत लाभ है। प्राणायाम के साथ साथ एक चीज़ आप लोगों से निवेदन ये है कि खान पान में भी यथासंभव सतर्कता बरतें, बाज़ार की चीज़ों को कम से कम उपयोग करें, और ना ही बच्चों को ही ज़्यादा बाज़ार की चीज़ों को दें। जो चीज़ खाना है वो अपने घर में बनवा लें। बाज़ार में जो तेल बचता है, कोई भी तेल हो, उसको वो बाहर नहीं करते, उसी को 10 बार उपयोग करते हैं। वो जहर का काम करता है। इसमें जो भाई खेती बाड़ी करते हों, जिनके घर में हो ज़मीन, वो 1 एकड़ आधा एकड़ अपने खाने के लिए बिना DAP, यूरिया, जिंक, फास्फेट के ही बोएं। उत्पादन आधा होगा लेकिन निरोगी रहेंगे, क्योंकि वो जहर है। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, सबके यहाँ उत्पादन के लालच में हर वर्ष 2%, 10% खाद बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत तकलीफ दे जाएगी। कारण कि हम लोगों को जहर मिला है, ये खाद बीज वाला। 40 साल बाद आज के बच्चों को मिल रहा है बचपन से। हरियाणा और पंजाब कृषि के मामले में सबसे आगे उत्पादन में हैं, लेकिन कैंसर के मामले में देश में भी सबसे आगे है। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ ये जो आपका DAP, यूरिया, जिंक, फास्फेट इत्यादि जो भी डालते हैं, सबसे ज़्यादा पहले से उन्होंने शुरू किया, और उसका शरीर में इतनी ज़्यादा अद्भुत ताकत है। लेकिन लड़ते लड़ते धीरे धीरे आज 40 साल में वहाँ कैंसर के रोगी ज़्यादा हैं। इसलिए जिनके पास ज़मीन है थोड़ा भी, तो 1 एकड़ आधा एकड़ अपने खाने के लिए तो खाद का उपयोग अपने घरेलू करें, जैविक खेती का उपयोग करें। वाहन रुक रुक करके करो, इसके बहुत चमत्कारिक लाभ हैं। और पहले आ जाया करो इधर घूमने ले जाकर। ये जो आप कर रही हैं ना, मैं सभी भाइयों बहनों को बहुत विधिवत कराती हूँ।
आया करो, बैठा करो और किया करें, जो भी करना हो करें। उद्देश्य सिर्फ सबका यही हो कि निरोगी कैसे बने। बिना पैसे के प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध वायु मिल रहा है, उसका आप लोग ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा शरीर में एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितना हमको आवश्यकता है उससे आधा हम लोग कर पाते। 1 घंटे 1.5 घंटे में ये जो प्राणायाम है, इससे ऑक्सीजन का ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के मिश्रण को बाहर फेंकें। स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। योग को अपनी दिनचर्या में ला लें। दिनचर्या का अभिप्राय है जैसे अपन नित्य क्रिया करते हैं, नाश्ता करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा ध्यान करते हैं, फिर दोपहर खाना खाते हैं, संध्या बेला आरती करते हैं। इसी प्रकार इसको भी सुबह सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो निरोगी हो जाएंगे। पैसा मत लगाइए, समय तो दे दो। देखिए 12 मिनट 10 मिनट है, कोई 10 मिनट क्यों नहीं करते भैया, 5 मिनट करो। अगर 5 मिनट से कम करोगे तो फायदा नहीं होगा, चाहे आप सालों करते रहो, चाहे कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम। अगर आप 5 मिनट से कम करते हो तो चाहे साल भर करिए, कोई फायदा नहीं होगा। लगातार करते रहें। बहुत सुंदर है बहन लोग, आप लोग भी लगे रहें। अनुलोम विलोम कम से कम पुराने साधक 10 मिनट, नए साधक 10 मिनट और पुराने 12 मिनट कम से कम करें। असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा, उसमें सुधार होगा। जो गोली खाते हैं डॉक्टर साहब दिए हैं वो खाते रहें और अनुलोम विलोम कर लिया करें। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा, साइड इफेक्ट तो गोलियों को होता है। अंगुलियों को कर लें। सिंह साहब सभी करते थे, ठोका हुआ कह दिया। चलिए अब बटरफ्लाई कर लें। अब चले मकर आसन। सभी बहन भाई पेट के बल लेट जाएं। वो हमारे पिता तुल बुजुर्ग हैं, वो तो अपना ऐसे हाथ पैर हिलाएं हैं, और बाकी जो लेटना चाहें तो वो लेट जाएं। आए शुक्ला साहब प्रणाम। ऐसे ऐसे रख ले। देखिए हर पार्ट का आपका एक्सरसाइज होगा तो रक्त की जो संचार है ना वो हर पार्ट में समुचित होगा। ऐसे मोड़े आराम से।
ये वाहनों से मेरा अनुरोध है कि जो घूमते हैं उससे ज़्यादा फायदा आपको प्राणायाम में है, आसन में है, आकर के बैठ जाया करें। अब दोनों पैर को जोड़ करके 5 बार आगे पीछे कर लें। आगे चुप लाइए, यहाँ खाली, यहाँ जाइए, खाली है। देखें आपने यहाँ पर। अब चलिए दूसरा भुजंगासन। दोनों कमर के हाथ बगल में ऐसे, हथेलियां कमर के बगल में, और नाभि तक का भाग जमीन पर लगा रहेगा। नाभि के ऊपर का भाग ऐसे सर्प सरीखे ऐसे उठेंगे। 3 से 5 बार सभी भाई बहन ऐसे कर लें। इसको भुजंगासन कहते हैं। नाभि तक जमीन पर, नाभि के ऊपर का भाग उठेगा। आए आदरणीय बैठें। हम आपसे डिस्कस करने के बाद ही करेंगे। बैठ सकते हैं ना, बैठ लीजिए। नहीं, नीचे नहीं बैठ सकते। इस पर बैठ जाएं सर, इस चेयर पर। अरे नहीं, अरे बड़े बड़े लोग। अब ये जो है भुजंगासन का दूसरा पोज, ऐसे बायां नीचे दायां ऊपर, और अब आप ये हाथ सीधा कर लेंगे ऐसे, जैसे सर खड़ा हो जाता है ना, कमर पर दबाव पड़ेगा आपके। फिर जाए नीचे, आराम से जाना। जब नीचे जाना तो श्वास को छोड़ते हुए, ऊपर आना तो श्वास को भरते हुए। ये भुजंगासन हुआ। अगला है शलभासन। दोनों पैर के नीचे दोनों हाथों को रख लें और एक एक पैर को उठाएंगे, सीधा मोड़ना नहीं, ऐसे। हर भाग का जब आपके छोटे छोटे व्यायाम होंगे तो रक्त का संचार समुचित होगा। ऐसे दोनों तरफ के पैरों को 5-5 बार उठाएं, फिर नीचे रखें। अब दोनों पैरों को जोड़ लें, जोड़ करके उठाएं, फिर आराम से नीचे लाएं। कमर उधर भाग पर दबाव पड़ेगा। समर्थन पर 3 बार 5 बार कर लें। अब दायां हाथ आगे, बायां जो है कमर पर मोड़ लें। दायां हाथ उठेगा, बायां पैर उधर पर भाग पर दबाव पड़ेगा, पड़ने दीजिए। अब बायां हाथ दायां कमर पर, बायां हाथ उठेगा, दायां पैर। ऐसे अदली बदली करके 5-5 बार कर लें।
पैर को सीधा रखिएगा उठाते वक्त। हाँ, दोनों हाथों को पकड़ ले, कलाइयों को, सिर को भी उठाएंगे और दोनों पैरों को भी। उधर पार भाग पर रहेगा दबाव, समर्थ अनुसार उठाइए, फिर नीचे लाएं। अब दोनों हथेलियों को तकिया टाइप का बना लें और ऐसे शवासन में चले जाएं। थोड़ा 1 मिनट के लिए श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आपका जो भी सांस उभर रही थी तो नॉर्मल हो जाए। अब बाएं करमट से पीठ के बल लेट जाएं। अभी आपने पेट के बल के आसन कर लिए हैं, अब पीठ के बल कर ले। पहला आसन अपन करेंगे पैरों का पाद वित्त आसन। एक पैर से सूर्य बढ़ाएंगे गोला, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर 5 बार उल्टा उसी पैर का। अब दूसरे पैर से 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा सूर्य बढ़ा ले। आपके देखिए कमर के जोड़ों के हड्डियाँ, घुटना, इनका सबका एक्सरसाइज होगा। नस नाड़ियों में खिंचाव होगा तो रक्त का प्रवाह संचित होगा। जिस अंग में रक्त का प्रवाह संचित होगा वहाँ विकार नगण्य होगा। अब दोनों पैर को जोड़ ले, 5 बार सीधा सूर्य, आराम से अपने समर्थ अनुसार, जबरदस्ती नहीं करना। 5 बार फिर उल्टा। अब चलिए अगला पैर को सीधा कर ले। अगला होगा पवन मुक्त आसन। इससे गैस कब्ज की बीमारी ठीक होती है। एक पैर को पहले मोड़े और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर ले और सिर को ऊपर उठाकर घुटने को से दाढ़ी को टच करने का प्रयास करें। पैर को छोड़ दें सीधा। अब दूसरे पैर को ऐसे एक पैर से कम 3 बार 5 बार कर लें। गैस कब्ज वालों के लिए ये बहुत फायदा करता है।
अब दोनों पैर को सीधा करके मोड़े और दोनों हाथों से उसको इंटरलॉक कर ले और फिर उसी प्रक्रिया को 3 से 5 बार करें। अब छोड़ दे पैर को, फिर खींचे, फिर ढील छोड़ दे, फिर करे, हाँ झूलत रहा। अब इसको ऐसे इंटरलॉक किए रहिए, थोड़ा झूल लीजिए झूला आराम से, जो चाहे जो न चाहे थोड़ा झूले अपने समर्थ अनुसार। दाएं बाएं भी थोड़ा ऐसे हो लेंगे। पलथी मार के नहीं बनता। पैर फैला के नहीं तो फिर बेंच में बैठे। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा शवासन में चले जाए। हो लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। करते रहे। चलिए मरकट आसन कर लो भाई, दोनों घुटने को मोड़ लो, एड़ी से एड़ी जुड़ी हुई हो और घुटना से घुटना, दोनों हाथ फैले हुए हो। एक तरफ सिर को मोड़ दीजिए, दूसरे तरफ घुटने को ले जाइए, जमीन से टच करिए। अच्छा। समर्थ अनुसार, जबरदस्ती नहीं करना, जिसका जितना मुड़े। फिर सीधा करिए, फिर दूसरे तरफ गर्दन और घुटने को दूसरे। ऐसे आराम से करिएगा, आराम से, जल्दीबाजी में नहीं, बहुत आराम से। ये जैसे कपड़ा साफ करते फिर निचोड़ देते हैं, वैसे ये बराबर हो। आप ऊपर सीधा कर ले, दोनों घुटने को मोड़ करके खड़ा रखिए और एक खड़ा रहेगा, एक पैर को घुटने को जो गांठ है पौली वाली, उस पौली वाली गांठ पर एक घुटने को टच करें और वही प्रक्रिया करें जिधर सिर उसके अपोजिट साइड पर। अब थोड़ा खिंचाव ज़्यादा होगा, जो ना करना चाहे तो ना करे, करना चाहे तो करे। आराम से, बड़े आहिस्ते आहिस्ते सभी भाई लोग करेंगे, वहाँ लोग। यह सेकंड पोज हुआ। थर्ड पोज में पैरों को सीधा कर ले, हथेलियाँ फैली रहेगी। जो इसको ना करना चाहे, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो ना करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। दायां पैर को उठाएंगे बाएं हाथ के हथेली पर और गर्दन अपोजिट साइड। फिर पैर को यथावत। अब बाएं साइड गर्दन किया तो बायां पैर उठेगा, दाएं हाथ के हथेलियों पर आएगा।
जिनको अभी प्रैक्टिस नहीं है वो बिल्कुल ना करें। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी न करें। खिंचाव पड़ता है। आप चलिए साइकिलिंग दुई चक्री कर ले, धीरे धीरे पैडल मारे। पहले सीधा पैडल 10 बार 20 बार डाल ले, फिर 10-20 बार उल्टा पैडल डाल लेंगे, फिर जोड़ करके सीधा पैडल, फिर उल्टा, ऐसे करते रहेंगे। अब दोनों पैरों को ज्वाइंट कर ले, फिर सीधा पैडल, फिर उल्टा, सभी कोई सवासन में चले जाए 1 मिनट का। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलाकर घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करेंगे। बाएं करवट से बैठ जाए। चलिए अब भ्रामरी कर लेते हैं। जो कान का उठा हुआ भाग है इसको अंगूठा से दबा देंगे। दोनों अंगुलियों को ऐसे माथे पर 3 अंगुलियों को ऐसे, और श्वास को भरते हुए गुंजन करेंगे, ओम का उच्चारण करते हुए। पर दोनों हाथों को रख लें और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरते हैं। सभी भाई बहन प्रणव में जाएंगे, मौन हो जाएंगे। आधा से 1 मिनट श्वास प्रश्वास पर सभी ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरक और रेचक श्वास
उसको भरना और छोड़ना। अब गरम गरम हथेलियों को, ऐसे हथेलियों को रगड़ कर गरम गरम आँखों पर स्पर्श करेंगे। माँ पांडे जी बताएं अब क्या है समय? हैं? अच्छा चलिए, अब सिंहनाद तो कर ही लें और हाथ, है ना? दो बच्चे ही हैं, पंजा, हाँ पंजा को ऐसे, ताली बाजी, ये 3 अभी हैं, एक मिनट का कर लिया जाए। हाँ बहुत है। ठीक है। आदरणीय हमारे शुक्ला साहब जो हैं वो 86 साल के हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आराम से बैठे रहें और ऐसे हंसेंगे धीरे से। जिह्वा को बाहर निकाल कर एक बार और। और लार को निकल जाए और इसे गले पर ऐसे कर लें और देखिए आप बढ़िया झूम करके हंसेंगे, इसमें कंजूसाई मत करो। सब कोई हाँ एक बार और। अब ताली बादल हो जाए, होगा सिर्फ आप ताली बादल देखे भैया फोटो, हाँ तो कोई ताली बादल कर ले भैया, 1 मिनट का। ताली बजा ले भैया, ताली बजा ले, ताली बजाने में कम करें। वकील साथियों के ताली को आवाज जाना चाहिए ना जोर जोर से। चलिए बहुत सुंदर। आज सर है, आज टीम हंसी बहुत कम। अब दूसरे दिन सर इनको एक बार और हंसाइए सर।